नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर निकाय चुनाव में इस बार चंडोस में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह भारती ने जीत हासिल कर चेयरमैन की कुर्सी संभाली और बताया कि अब शिक्षित व्यक्ति भी राजनीति में कदम रखेंगे। धर्म सिंह भारती का कहना है कि वो आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं और सालों की मेहनत अब रंग लाई है। चंडोस पहली बार नगर पंचायत बना है। जनता में उत्साह है कि शायद अब चंडोस का नया कार्यकल्प होगा। साथ ही धर्म सिंह ने आश्वासन दिया है कि वो अपने नगर को बदल देंगे। तो आइए देखते हैं धर्म सिंह भारती से खास बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं चंडोस में, जहां के नए चेयरमैन हमारे साथ धर्म सिंह भारती जी हैं। धर्म जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके लिए नमस्कार। धर्म जी, ये बताइएगा कि आप इस बार चेयरमैन बने हैं और सबसे पहली बार ये नगर पंचायत भी चंडोस बना है, तो आपने किन रूपरेखाओं के साथ कदम रखे हैं राजनीति में? मैंने केवल माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास के रूप में ही आगे कदम रखे हैं और उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए टिकट पार्टी ने मुझे दिया और उसी सबका साथ, सबके विकास के साथ ही मैं काम करूँगा। क्योंकि चंडोस का कोई विकास तो हुआ नहीं है। हमने रास्ते बहुत खराब देखे हैं, यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं, बरसात में लोगों को दिक्कतें होती हैं, ऐसा भी लोगों ने अपनी परेशानियां हमें बताई। तो आप क्या जो यहाँ की चंडोस की दशा है उसे सुधार लाएंगे? हाँ, पूरी कोशिश यही है कि चंडोस के विकास में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जितना संभव हो सकता है अधिक से अधिक रास्ता, गलियाँ, सड़क अच्छी तरह से कराएं। तो बीजेपी ने आपको इतने प्रत्याशियों में से चुना था, तो ऐसे क्या खास बात थी आप में? ये पार्टी का संदेश था कि सभ्य और ईमानदार आदमी होना चाहिए और उन्होंने जो सम्मान टिकट देकर के मुझे दिया है, मैं पार्टी को उसी हिसाब सम्मान से सबका विकास और सबके साथ के साथ काम करके दिखाऊंगा। धर्म जी, आप इतने शिक्षित हैं, पहले तो आप पेशे से ही डॉक्टर हैं, तो आपने कुछ सोच के ऐसा क्या खास विशेष सोचा है कि आपने चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी रूप में आए थे? प्रत्याशी के रूप में आने का मकसद यही था कि एक सेवा तो मैं कर ही रहा था और पार्टी ने कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो दूसरी जिम्मेदारी जो जनता ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे पद पर बैठा है, उस हिसाब से मैं उनकी दूसरी भी सेवा कर सकूं और बेहतर तरीका से कर सकूं। आप प्राथमिकता किस कार्य को सबसे पहले देंगे? सबसे पहले विकास में पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध सही कराएंगे, जो सुचारू रूप से नहीं चल रही है उन्हें पूरी तरह से कराएंगे, जहां लाइट नहीं लग पाएंगे वहां लाइट लगवाएंगे और गलियों में जो गलियां पक्की नहीं हुई हैं उन्हें पक्की कराएंगे। पर देखा जाता है कि ऐसे जैसे अभी ये तो नगर पंचायत नया बना हुआ है, पर जो पुराने नगर पंचायत है वहाँ पे ऐसा देखा गया जो सभासद होते हैं वो आवास है और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उनके लिए रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो क्या आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे या इनको खत्म करेंगे या इन पे आगे बढ़ेंगे? हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति बड़ी गंभीर है और काफ़ी प्रयास भी किया जा रहा है कि पहले के अपेक्षा भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है और अब ये देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार नाम की चीज़ कोई नज़र आ नहीं रही है। भ्रष्टाचार है पर लेकिन फिर भी हमने इलेक्शन से पहले ही ये सबसे सूचना करी थी जिनके मकान आए हैं कि किसी को कोई दलाली ना दी जाए, ना कोई रिश्वत दी जाए और जो सरकार मकान बनवा रही है निस्वार्थ बनवा रही है, सबके पैसे खाते में आएंगे और मकान सभी के बनेंगे जिन जिन के नाम आए हैं। मतलब आपने सोच रखा है कि आप रिश्वतखोरी पे एकदम लगाम लगा देंगे पहले से ही? जी। और कुछ बताइए कि आपने कोई रूपरेखा भी तैयार की है अपने चंडोस के लिए? अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी और तुरंत कार्य प्रगति से कराया जाएगा। आप ऐसे सेवा कार्य तो कर ही रहे हैं, पर आप ऐसे कर रहे हैं तो कुछ गरीब ऐसी जनता होती है जो अपना इलाज नहीं करवा पाती, तो आपने उनके लिए भी कुछ सोचा है? जो एक नॉर्मल इलाज हम करते हैं उसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी यहाँ CSC है उस पर इमरजेंसी बड़ी सेवा भी हम उपलब्ध कराएं, जिससे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिल करके कुछ इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे जो अलीगढ़ इमरजेंसी में नहीं जा पाते, तो यहाँ सेवा मिल सके। कुछ सोच लिया है पहले से ही अपने चंडोस में? कहा जा सकता है कि 5 साल में जो चंडोस की दशा होगी वो बिल्कुल नई एक तरीके से उभर के अच्छी सी आएगी। मैं यही आशा करता हूँ और जनता की सेवा ही करता रहूँगा और जनता से भी यही अपील करूँगा कि मेरा साथ दें और मैं सबका विकास करूँ। और चंडोस की जनता से कुछ कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से? इन्होंने आपको जीत दिलवाई है तो आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर के दिखाएंगे? जनता ने जिस वोट से मुझे जीत दिलाई है और जो सम्मान दिया है
उस सम्मान का मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि विकास के द्वारा उनके सम्मान का ऋण सहित चुका। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ धर्म सिंह जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, और उनका कहना है कि वो ऐसे ही जनता की मदद करेंगे, क्योंकि वो पहले भी डॉक्टर हैं तो सेवा रूप में ही कार्य करते हैं, और ऐसे ही सेवा को चंडोस के और भी करेंगे। वो काफ़ी शिक्षित है, तो उन्होंने एक अच्छी रूपरेखा भी तैयार करके रखी है चंडोस के लिए। उन्होंने पहले ही सोच लिया कि ऐसा एक इमरजेंसी हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा, जिससे जनता को अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो सबसे पहले सुविधाएं उपलब्ध हो सके। पर क्या होता है 5 साल में चंडोस की दशा, ये तो 5 साल बाद ही पता चलेगा कि क्या ये धर्म सिंह जी क्या कार्य करवा रहे हैं, क्या कार्य नहीं करवा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं लक्ष्मी। चंडोस को ऐसे नायक की जरूरत है जो कार्य करे और सौंदर्यीकरण भी कराए, इसलिए जनता ने धर्म सिंह भारती को चुना है। पर बीजेपी की उम्मीद और जनता की उम्मीद पर ये कितने खरे उतरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़। नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।